बड़े स्पेशल जेम स्टोन है मेरे पास। और आज बात करेंगे टर्कस पे। ये देखें मेरे पास टर्कस यानी कि फ़िरोज़ा कितना ज़बरदस्त स्टोन है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं अक्सर व्लॉग तो बनाता ही रहता हूँ, लेकिन कुछ वीडियो मैंने जेम स्टोन पे भी बनाई हैं। और आज की वीडियो भी एक स्पेशल कीमती पत्थर या जेम स्टोन पे बनाऊंगा और आपको बताऊंगा उसके क्या फ़ायदे होते हैं और वो पत्थर किन के लिए मुफीद है। तो बड़े प्यारे प्यारे जेम स्टोन है और मेरा ये शौक़ भी है जी, मुझे पत्थरों से प्यार है, मुझे अच्छे लगते हैं ये कीमती जो पत्थर हैं। मैंने काफ़ी इकट्ठे भी किए हुए हैं। अगर आपको भी इनके बारे में मालूमात चाहिए या ये पत्थर चाहिए तो मुझे बताएं। मेरे पास भी काफ़ी हैं ये पत्थर। तो चलें, आपको पहले तो मैं अपने पत्थर दिखाता हूँ और आज हम बात करेंगे फ़िरोज़ा के बारे में। फ़िरोज़ा यानी टर्कस जो जेम स्टोन है वो किस किस्मों में अवेलेबल है और उसको कैसे पहचाना जाए और उसके फ़ायदे क्या हैं और किन को पहनना चाहिए। तो चलें, आपको मैं सबसे पहले अपने जेम स्टोन दिखाता हूँ। और मेरे पास काफ़ी जेम स्टोन हैं, अगर आपको चाहिए कोई मालूमात चाहिए तो मुझे बताइए जी, ज़रूर बताइएगा। तो चलें चलते हैं, फ़िरोज़ा के बारे में बात करते हैं और आपको मैं अपने जेम स्टोन भी दिखाता हूँ। बात करेंगे जी हार्डनेस चेकर की। ये जो हार्डनेस चेकर मशीन होती है या पेन होता है, ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है और ये टेम्परेचर से चलता है, बैटरी से ऑपरेट होता है। जो टेम्परेचर के मुताबिक ये आपको स्टोन की हार्डनेस बताता है। और तकरीबन जो फुकराज, याकूत और इस किस्म के जो पत्थर हैं उनकी हार्डनेस से पता चल सकता है कि ये ओरिजिनल हैं कि नहीं, क्योंकि याकूत की हार्डनेस 9 होती है। लेकिन जो टर्किस, फ़िरोज़ा, हकीक और इनकी हार्डनेस इतनी नहीं होती, इसलिए ये मशीन इन पे इतना नहीं बताती। लेकिन ये जो हार्डनेस चेकर पेन है ये फ़िरोज़ा वगैरह पे इतना काम नहीं करता। तो उसकी पहचान कैसे की जाए वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो चलें मेरे जेम स्टोन की कलेक्शन चेक करें। ये देखें जी, माशाल्लाह कितने जेम स्टोन हैं मेरे पास और हर किस्म के हैं। ये सब यकूत हैं, ये देखें। ये इनमें आगे जी मोए नजफ़, ये भी बड़ा प्यारा स्टोन है, इसके बारे में भी बात करेंगे बाद में। आज हमने बात करनी है जी, ये देखें, ये है टाइगर आई। इस पत्थर का ये खूबसूरत पत्थर है और इसका इतना वो नहीं है ख़ास फ़ायदे वगैरह। ये खूबसूरती के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत पत्थर है। ये देखें, ये सब यकूत हैं। ये इसकी हार्डनेस मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ यकूत की भी। लेकिन आज हमने जो बात करनी है वो टर्कस पे करनी है, फ़िरोज़े पे। ये देखें, ये मदर ऑफ पर्ल इसे कहते हैं। ये जो एक ख़ास किस्म की सीपी होती है उसके अंदरूनी हिस्सा होता है। ये भी मेरे पास काफ़ी पड़े हुए हैं और बड़े खूबसूरत हैं ये। और ये एक हकीक है, सलमानी हकीक इसे कहते हैं। ये भी मेरे पास काफ़ी हैं जी। अगर आपको इसके बारे में मालूमात चाहिए या ये चाहिए तो मुझे बताइएगा ज़रूर। उसके अलावा मेरे पास ये भी हैं जी। ये पत्थर बड़ा स्पेशल पत्थर है, इसे कहते हैं ज़मरद। दो पीस ये देखें, एक बड़ा और एक छोटा, ये दोनों ज़मरद हैं। ये देखें, बड़े खूबसूरत ज़मरद हैं जी। उसके अलावा ये भी हकीक है, ग्रीन हकीक जेड। ये जो पत्थर है ये फुकराज है, वाइट अनहीटेड। उसके अलावा ये येलो फुकराज है। मून स्टोन है जी, हकीक है, ये हकीक है। ज़रकोन में मेरे पास दो ज़रकोन पड़े हुए हैं, ये देखें, ये दोनों ज़रकोन हैं। यकूत काफ़ी हैं। उसके अलावा ये देखें, मून स्टोन, दुर नजफ़। ये दुर नजफ़ जो है मेरे पास ये काफ़ी तादाद में। इनकी निशानी है कि इनमें एक लाइट सी चलती है। ये देखें, जैसे कि ये एक लाइट रोशनी सी चलती है। ये दुर नजफ़ है जी, बड़ा प्यारा पत्थर है। तो आज हम बात करेंगे फ़िरोज़े के ऊपर। देखें फ़िरोज़ा मेरे पास कौन कौन सा है। ये देखें जी, ये है पर्शियन फ़िरोज़ा। तो ये पर्शियन फ़िरोज़ा है। इसकी निशानी ये है कि जो पर्शियन फ़िरोज़ा होता है उसके अंदर मेटल के छोटे छोटे ज़रात, जिस किस्म के मेटल होता है ना, ब्लैक ब्लैक से ज़रात होते हैं। और हार्डनेस के लिहाज से जो टर्कस होता है इसकी हार्डनेस 6 तक होती है। लेकिन जो ये पर्शियन है इसकी हार्डनेस 10 भी चली जाती है इस मेटल की वजह से, अगर आप मेटल वाली जगह लगाएं तो। ये देखें, बड़ा खूबसूरत टर्कस है। इसके अलावा दूसरा मेरे पास ये देखें, बर्मा वाला टर्कस है जी, कितना खूबसूरत टर्कस है। ये देखें जी, इस फ़िरोज़े को चेक करें, कितना इसमें खूबसूरत जैसे बादल से बने हुए हैं। और ये पर्शियन फ़िरोज़ा है। उसके अलावा मैं आपको दिखा रहा था बर्मा वाला फ़िरोज़ा, इसको चेक करें। इसकी बैक साइड पे भी देखें, थोड़ा सा स्टोन इसके साथ स्टिल लगा हुआ है कटाई में, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है ये फ़िरोज़ा भी। ये देखें, एक मेरे पास बहुत पुरानी फ़िरोज़े की रिंग पड़ी हुई है। ये नॉर्मल फ़िरोज़ा है, ये देखें, ये बिल्कुल नॉर्मल फ़िरोज़ा है। इसका बैक साइड चेक करें आप, वही जैसे ये फ़िरोज़े के बैक पे लगा हुआ है।
इस किस्म का ये स्टोन लगा हुआ है। इसके अलावा ये भी मेरे पास बर्मा वाला फ़िरोज़ा है जी, ये देखें क्या खूबसूरत फ़िरोज़ा है। तो फ़िरोज़े के बारे में बात कर रहे हैं, ये मैंने आपको 3-4 फ़िरोज़े दिखाए हैं जो मेरे पास अवेलेबल हैं और मेरे जेम स्टोन की कलेक्शन में हैं। मून स्टोन है और काफ़ी मेरे पास रिंग्स हैं जी, जरकोन वगैरह काफ़ी। ये मून स्टोन एक ब्लू में भी आता है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये भी वही दुर नजफ़ है लेकिन ये ब्लू में है, काफ़ी बड़ा सारा स्टोन है। तो चलें बात करते हैं फ़िरोज़े पे। तो इस खूबसूरत पत्थर के फ़ायदे जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये रूहानी और जिस्मानी तौर पे इंसानों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। फ़िरोज़ा पहनने से आँखों की बिनाई जो है वो भी तेज़ होती है और दिल को ताकत मिलती है, ये भी लोगों का अकीदा है। और इससे जो एक और बात इसकी ख़ास है, जब आप ये पत्थर पहनेंगे तो किसी की बुरी नज़र से, जादू वगैरह से भी आप महफूज रहेंगे। डिफरेंट फ़िरके हैं जी, मैं फ़िरकों पे बात नहीं करूँगा, किसी फ़िरके का क्या मानना है, किसी फ़िरके का क्या मानना है। लेकिन अक्सर जो हमें बुक्स में मिलता है वो ये है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फ़िरोज़ा हदिया किया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाया था। ये भी एक रवायत है और इसके बारे में डिफरेंट रवायत हैं जी, इसमें डिफरेंट आपको मिलेंगी, आप बुक्स वगैरह में पढ़ सकते हैं। 72 फ़िरके हैं जी, हर किसी का अपना अपना है, हर कोई अपने तरीके से बयान करता है। लेकिन जो मुझे पता था, जितना मुझे पता था, मुझे भी शौक़ है पढ़ने का, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, लेकिन जो मैंने बुक में पढ़ा है और जो मैंने इसमें सर्च की है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ। तो इसका फ़ायदा ये है जी कि इसको पहनने से बिनाई को तेज़ करता है फ़िरोज़ा, दिल को तक़वियत देता है और इंसान को बुरी नज़र से और जादू तवीज़ से महफूज रखता है। तो वैसे ये बातें भी होती हैं। पत्थर है, एक खूबसूरत पत्थर है, इसका कलर बहुत प्यारा है, इस अंदाज से इसको पहनना चाहिए। खूबसूरती के लिहाज से देखें कितना प्यारा पत्थर है फ़िरोज़ा। तो बाकी अपना अपना अकीदा है जी, किसी के अकीदे को हम गलत नहीं कहते, हर किसी इंसान का अपना अकीदा है। 72 फ़िरके हैं और 72 फ़िरकों में आपको डिफरेंट बातें मिलेंगी। जो मेरी बात है मैंने आपको बता दी कि इसके बारे में ये भी है और ये भी है। लेकिन ये बड़ा खूबसूरत पत्थर है जी, मुझे तो पसंद है ये फ़िरोज़ा। ये देखें, ये आसमानी सा कलर है इसका, थोड़ा लाइट सा ब्लू और लाइट सा ग्रीन भी है जो पर्शियन फ़िरोज़ा है, और ये ख़ास ब्लू कलर में फ़िरोज़ा जो है बर्मा वाला। तो इसमें डिफरेंट आपको मिलेंगी जी बातें फ़िरोज़ा के बारे में। अब मैं आपको फ़िरोज़े की इक़साम बताता हूँ और इसके बारे में बताता हूँ फ़िरोज़ा इसे क्यों कहा जाता है। फ़िरोज़ा जो है ये एक गैर शफाफ और गहरे नीले रंग का होता है, इसलिए चमकदार फ़िरोज़े को या किसी भी फ़िरोज़े को गहरे नीले रंग की वजह से फ़िरोज़ा कहा गया। और ये काफ़ी कदीम पत्थरों में से आता है, बहुत पुराने पत्थरों में से फ़िरोज़ा एक पत्थर है और इसका ज़्यादातर जो रंग है ना वो नीला पाया जाता है। इंग्लिश में इसे टर्कस क्यों कहते हैं, इसलिए इसे इंग्लिश में टर्कस कहते हैं कि इसका आगाज़ टर्की से हुआ, इसलिए ये लफ्ज़ टर्क से अक्स किया गया है। तो ये पत्थर जो है ना आम तौर पर मुख्तलिफ़ रंगों में मिलता है जी, लेकिन ज़्यादातर नीले रंग में ये मिलता है। सबसे आला जो होता है वो सब्ज़ी माइल हुसैनी फ़िरोज़ा, जिस तरह ये पर्शियन फ़िरोज़ा है, ये सबसे कीमती होता है और काफ़ी हसीन पत्थर है। और इसके बारे में और भी बातें ये सुनने में आई हैं कि फ़िरोज़ा पहनने से लोगों को ज़हनी सुकून भी मिलता है और अदम बर्दाश्त का शिकार होने वाले फ़िरोज़ा अगर पहने तो उन्हें काफ़ी ताकत मिलती है ज़हनी तौर पे। और मैंने अक्सर बचपन में इसके बारे में ये भी सुना है फ़िरोज़ा पहनने से, और देखा भी है, अगर आपके पास असल फ़िरोज़ा है तो आप अगर किसी गर्म जगह जाएंगे तो आपको उसकी गर्मी महसूस नहीं होगी, गर्मी से आपको तस्कीन मिलेगी, ये भी मैंने सुना है। और देखा ये भी है कि अगर फ़िरोज़ा किसी तंदूर वगैरह के करीब किया जाए, अगर असल हो, तो रोटियां सारी जो लगी हुई होती हैं वो गिर जाती हैं तंदूर के साथ से और आग की तपिश थोड़ी कम हो जाती है। तो ये बातें भी हैं इस फ़िरोज़े के बारे में। लेकिन मेरा जो अकीदा है, मेरे अकीदे के मुताबिक ये एक पत्थर है जी, खूबसूरत पत्थर, और इसे एज़ आ जेम स्टोन ही लेना चाहिए। इस पर कोई ये नहीं नऊज़ुबिल्लाह इसकी इबादत शुरू कर दें। खूबसूरत पत्थर है और इसे भी मेरे अल्लाह ने खूबसूरती अता की है और इसे बनाया है। बहुत ही प्यारा पत्थर है जी फ़िरोज़ा। तो ये देखें
क्या खूबसूरत पत्थर है, पहना हुआ भी अच्छा लगता है हाथ में। तो इसे ऐसा ज्वेलरी पहने आप, जैसे कि बाकी ज्वेलरी आप पहनते हैं, चांदी की अंगूठी में पहने, तांबे की अंगूठी में पहने। मर्दों के लिए सोना जायज़ नहीं है। ये देखें, फ़िरोज़े के बारे में आज मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपको और कोई मालूमात चाहिए है तो प्लीज़ मुझे बताएं, और अगर मैं कहीं से गलत हूँ तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। जो मुझे पता था मैंने अपने इल्म के मुताबिक बात की है। तो किताबों में काफ़ी इसके बारे में डिफरेंट अकीदत रखने वाले फ़िरके हैं, और मैं किसी फ़िरके के बारे में बात नहीं करना चाहता। हम सिंपल से बंदे हैं जी, और सिंपल सी बात करते हैं। जो अच्छी बात करे, जो हक़ की बात करे, हम उसके साथ हैं। तो जो मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। वैसे मेरा जो अकीदा है, मैं इसे एज अ पत्थर पहनता हूँ। नॉर्मल पत्थर जैसे स्टोन होते हैं, जेम स्टोन, खूबसूरत पत्थर, खूबसूरती के लिए, ज्वेलरी के लिए। तो आपकी मर्ज़ी, हर किसी का अपना अपना अकीदा होता है। और आप सर्च भी कर सकते हैं इस पत्थर के बारे में, गूगल भी भरा पड़ा है, बुक्स भी भरी पड़ी हैं, और डिफरेंट बातें मिलेंगी आपको। तो आप देख सकते हैं फ़िरोज़े के बारे में। तो अगर आपको चाहिए फ़िरोज़ा तो मुझे बताएं, और इसके बारे में मालूमात भी चाहिए तो मुझे बताएं। मेरे पास काफ़ी फ़िरोज़े हैं, काफ़ी जेम स्टोन है मेरे पास। तो चलें, आपको मैं हार्डनेस भी थोड़ी दिखा देता हूँ कि ये हार्डनेस वाली मशीन कैसे वर्क करती है। पहले भी मैंने दिखाया था। इसके 2 लैंप होते हैं, जब ये दोनों लैंप जल जाएंगे तो ये रेडी हो जाएगी। और इसके पीछे ये देखें डायग्राम बना होता है, और सारा इसके पीछे लिखा हुआ होता है। अगर रूम का टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री से नीचे हो तो आपने कितने नुक्तों पे इसको रखना है। जो ग्रीन नुक्ते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर स्टोन जो है 0.5 कैरेट से नीचे हो तो इसको 5 पे रखना है। अगर टेम्परेचर 10 हो, अगर 0.5 से ज़रा सा भी ऊपर है स्टोन तो फिर इसे आपने 3 पे रखना है। और अगर 0.6 से अप है, जैसे 10 कैरेट है, तो फिर आपने इसको 1 पे रखना है। ये सब टेम्परेचर से होता है। फिर आगे आ जाएं, टेम्परेचर अगर रूम का 10 से 30 है, 30 डिग्री है, तो फिर इसके नुक्ते आपने ज़्यादा रखने हैं। अगर 30 डिग्री है तो 3 रखने हैं। आज यूके में काफ़ी गर्मी है जी, तो चलें हम इसे 3 पे रखते हैं। 30 डिग्री टेम्परेचर मेरी जो टेम्परेचर गेज है मुझे बता रहा है। ये देखें 30 डिग्री इसका मैंने रख ली, 3 पे रख लिए, 3 नुक्तों पे। और इससे सबसे पहले मैं आपको यकूत चेक करके दिखाता हूँ। कोशिश करता हूँ, अगर मैंने चेक कर लिए तो, क्योंकि मैंने फ़ोन भी उठाया हुआ है हाथ में, तो थोड़ा हार्ड है। लेकिन चलें, कोशिश में क्या है, कोशिश करते हैं किसी तरह यकूत को आपको चेक करके दिखा दें। हार्डनेस, और फ़िरोज़े की भी हार्डनेस आपको दिखा दें। ये देखें जी, थोड़ा एक हाथ से मुश्किल है, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। चलें इन्हें नीचे रखते हैं और फिर चेक करते हैं। इनकी हार्डनेस बैक साइड से सही पता चलेगी। और यकूत जो है, ये यकूत, इसकी भी हार्डनेस चेक करते हैं। चलें जी, ये देखें जी, फ़िरोज़े की जो हार्डनेस है इस मशीन में बिल्कुल ठीक दिखा रही है। 5 तक जा रही है, देखें इतनी होनी चाहिए। और ये इसमें जो मेटल है, मेटल वाली जगह आप लगाएंगे तो काफ़ी ऊपर चला जाएगा ये, क्योंकि मेटल आपको पता है सख्त होता है। लेकिन नॉर्मली जो है ना, ये देखें ये स्लिप हो रहा है। तो यकूत की हार्डनेस चेक करते हैं जी। ये स्लिप हो रहे हैं, असल में एक हाथ से थोड़ा बनाना मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह फ़ोन को एडजस्ट करूँ। फ़ोन को एडजस्ट कर लिया है, इसके नुक्ते 3 करते हैं दोबारा और आपको दिखाते हैं। ये देखें ये फ़िरोज़ा है, जैसे उंगली इस पर नहीं लगानी। अगर आप उंगली करेंगे तो फिर आपको ये सही नहीं बताएगा। ये देखें, ये भी बिल्कुल ओरिजिनल फ़िरोज़ा है जी। 6 तक जा रहा है, 5 तक। ये टेम्परेचर के लिहाज से चलती है। बैक साइड से भी चेक करते हैं। ये बैक साइड पे, क्योंकि ये जो मेटल वाली जगह है, अगर आप मेटल वाली जगह पे लगाएंगे तो काफ़ी ऊपर चली जाएगी इसकी हार्डनेस। इसमें मेटल सा होता है। ये देखें ये यकूत है, इसकी हार्डनेस 9 होनी चाहिए। ये देखें जी, बिल्कुल 9 से भी ऊपर जा रही है। इतना ज़बरदस्त यकूत है ये देखा आपने। और इसके अलावा ये वाले जो रिंग में मेरे पास यकूत है, इस पर लगाते हैं। ये देखें इसकी भी 9 तक जा रही है, बहुत ज़बरदस्त चीज़। और इसके अलावा जो पत्थर है, जैसे कि अब आपको मैं बताता हूँ जी, हार्डनेस चेक करके। इसकी 7 होती है। सॉरी, जो ज़मुरुद है इसकी हार्डनेस 7 होती है। तो चलें चेक करते हैं मेरे पास जो है इसकी कितनी आ रही है। ये देखें जी, 7, 6, 7, 8 तक आ रही है। ये बिल्कुल ओरिजिनल ज़मुरुद है। ये छोटा ज़मुरुद भी है मेरे पास, ये भी 6 कैरेट से ऊपर है, 0.6 से। तो चलें इसकी चेक करते हैं
हार्डनेस, ये देखें, ये भी बिल्कुल ओरिजिनल ज़मरुद है मेरे पास। उसके अलावा जी आपको मैं हार्डनेस चेक करके बताता हूँ, कौन से स्टोन की बताऊँ। एक और मेरे पास याकूत है, ये बड़ा अजीब सा यकूत है, स्टार यकूत इसे आप कह सकते हैं। इसके ऊपर एक रोशनी से एक स्टार सा बनता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी हार्डनेस, ये देखें, इसकी हार्डनेस भी फुल जा रही है। और इसको मैं करीब से भी आपको दिखाता हूँ जी। फ़िरोज़ों की भी मैंने आपको हार्डनेस दिखा दी, 6 होनी चाहिए। तो चलें ये स्टार यकूत ज़रा चेक करें। मेरा बड़ा कीमती स्टार यकूत है मेरे पास, और चांदी की अंगूठी में है। ये देखें, चांदी की अंगूठी में लगा हुआ है। ये भी मेरी कलेक्शन में बहुत कीमती पत्थर है। ये भी मेरे पास है जी, अवेलेबल है। ये देखें क्या खूबसूरत स्टार यकूत है, क्या खूबसूरती है इसकी, बहुत प्यारा पत्थर है। इसके ऊपर एक स्टार सा बनता है। इसके अलावा मेरे पास ज़रकोन भी हैं जी, ये देखें, इन पे भी बात करेंगे। आज का जो टॉपिक था वो हमारा फ़िरोज़ा ही था, तो फ़िरोज़ा मैंने आपको दिखा दिए जनाब। ये देखें, मेरे पास काफ़ी फ़िरोज़े और भी हैं, लेकिन ये थोड़े से मैंने लिए थे वीडियो बनाने के लिए। ये हुसैनी या पर्शियन फ़िरोज़ा, ये कीमती है सबसे। तो अगर आपको भी चाहिए तो मुझे बताएं प्लीज़। और अगर मेरी मालूमात में आपको कोई फ़र्क लगा है तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। जो मुझे पता था, जो मैंने पढ़ा था बुक्स में, वो मैंने आपको बताया है। तो सबका अपना अपना अक़ीदा है, सबकी अपनी अपनी सोच है और तरीक़ा है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ थम्स अप करना ना भूलें गाइस, और मेरी वीडियो को शेयर करें। और आपकी हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए और अच्छी वीडियो बनाने के लिए, और जेम स्टोन की वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास काफ़ी कलेक्शन पड़ी हुई है। अगर आपको कुछ चाहिए या कुछ मालूमात चाहिए इनमें से तो मुझे बताएं। इन पत्थरों में से मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। जो मुझे पता है मैं आपको बताऊँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय गाइस।